टोनी, तुम तैयार हो बेटे? हाँ बाबूजी। गधे को खोल दो, हमें जल्दी जाना होगा वरना बाजार के लिए देर हो जाएगी। ठीक है बाबूजी। हैं? क्या तुम तीनों ही गधे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम दोनों में से कोई एक भी इसके ऊपर नहीं बैठा है। अगर उसके ऊपर बैठोगे नहीं तो फिर गधा रखने का फायदा क्या है? सही कहा, मैं भी यही बात सोच रहा था। सुनो, तुम इसके ऊपर क्यों नहीं बैठ जाते? देखो तो सही, कितना आलसी लड़का है वो। खुद गधे पर बैठा है और अपने बाबूजी को धूप में पैदल चलने को कह रहा है। हाँ, अंदर की बात कौन जाने, हो सकता है इन दोनों में कोई झगड़ा हुआ हो। इन्हें क्या पता कि मेरा मेरे बेटे के साथ क्या रिश्ता है। बाबूजी, क्या वो हमें करना जरूरी है जो दूसरे हमसे करने को कहते हैं? बताइए ना। बात समझो टोनी, हमें उनका मान रखना चाहिए। अरे उस आदमी को देखो ना, खुद आराम से बैठा है और अपने मासूम बेटे को धूप में पैदल चला रहा है। क्या जमाना है। ओह बेचारा बच्चा, देखो कितना थक गया है। लेकिन उस आदमी को दया भी नहीं आती। बेचारा बच्चा। लगता है तुम थक गए बेटे। तुम भी मेरे साथ गधे पर क्यों नहीं बैठ जाते? क्या आप हमें रोक क्यों रहे हैं? तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। सही अंदाजा था, जरा भी शर्म नहीं है। शर्म? तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि तुम दोनों के बोझ से इस बेचारे की क्या हालत होती होगी? अरे नहीं, ऊपर वाला भी कैसे कैसे इंसान बनाता है। बेचारे गधे की हालत देखो। मैं कब से लोगों को समझा रहा हूं कि जानवर भी जीव होते हैं। ये बाबा मेरे बारे में क्या जानते हैं? मैंने गधे और टोनी दोनों को हमेशा अपने बेटे की तरह ही समझा है। किसी को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि गधा भी एक जीव है। अब मैं देख रहा हूं कि ये थक गया है। ये भी पता है कि अब क्या करना है। सुनो, जरा इस खूंटे से गधे को बांधने में मेरी मदद करो। आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? और क्या कर सकता हूं? इस गधे को अपने सिर पर तो नहीं ले जा सकते ना। उस बूढ़े ने सही कहा था, गधा भी तो एक जीव होता है। दीम दाना दीम दाना दीम दाना दाना ना दीम दाना दीम दाना दीम दाना दाना ना दीम दाना दीम दाना दीम हे भगवान, ये क्या किया मैंने? मेरा गधा, मेरा बच्चा,
क्या तुम तीनों ही गधे हो? मतलब ये है कि तुम दोनों में से कोई भी इसके ऊपर नहीं बैठा है। अगर उसके ऊपर बैठना ही नहीं था तो फिर गधा रखने का फायदा क्या है? तुम सबको ये कहानी पसंद आई ना दोस्त? वो एक अच्छा आदमी था, पर उसने सबको खुश करने की कोशिश की थी। पर वो बात उन दिनों की है जब लोग अपने बच्चों को विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुओं के आश्रम में भेजा करते थे। बालक वरदराज जब 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने भी उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक आश्रम में भेजा। आश्रम में गुरुजी ने अन्य बालकों के समान ही वरदराज को भी पढ़ाना प्रारंभ किया। वरदराज आश्रम में रह तो रहा था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गुरुजी ने उसे तरह तरह से पढ़ाना और समझाना चाहा, लेकिन उसे कुछ भी समझ न आता था। गुरुजी जो कुछ पढ़ाते उसे वह याद ही नहीं रख पाता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर आश्रमवासी बच्चे उसे मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे उसके सहपाठी उससे आगे बढ़ते गए, पर वरदराज वहीं का वहीं, वह कुछ भी विशेष न सीख सका था। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वे तो आगे बढ़ ही गए, जो बाद में आए वे भी उसे पीछे छोड़ आगे निकल गए। एक दिन गुरुजी भी हार मान गए। निराश होकर उन्होंने वरदराज से कहा, बेटा वरदराज, मैं समझता हूं कि पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात नहीं है। जितना प्रयत्न मुझे करना था उतना मैंने किया, पर मुझे लगता है कि विद्या धन तुम्हारे भाग्य में नहीं है। इससे अच्छा तो यही है कि तुम अपने घर जाओ और वहां का काम काज देखो। वरदराज असमंजस में पड़ गया। गुरुजी के मना करने के कारण उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा। उसे यह चिंता भी सताने लगी कि घर लौटने पर उसके पिता क्या सोचेंगे। गांव के लोग भी उसे मूर्ख, महामूर्ख कहकर दुत्कारेंगे। वरदराज करता भी तो क्या, उसने अपना सामान समेटा, गुरुजी के चरण छुए और वह भारी मन से विदा हुआ। वह उदास होकर अनमने भाव से चला जा रहा था। घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर कोई और ठिकाना भी तो नहीं था। कहां जाए, क्या, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह सवेरे चला था और अब दोपहर हो आई थी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे थोड़ा सत्तू दिया था। उसे भूख प्यास भी लगाई थी। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह पानी पीने के लिए कुएं पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से कुएं की जगह पर निशान पड़ गए हैं और मिट्टी के घड़ों को रखने से जमीन पर गड्ढे पड़ गए हैं। यह दृश्य वरदराज के मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंध गया। उसने विचार किया कि जब रस्सी की बार बार रगड़ खाने से कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो क्या लगातार परिश्रम करने से मैं विद्वान नहीं बन सकता? बस फिर क्या था। वरदराज के मन में आशा की किरण जगी। वह बुदबुदाने लगा, मैं भी लगातार परिश्रम करूंगा, अपने पाठों को मन लगाकर बार बार पढ़ूंगा और उन्हें याद करूंगा, फिर देखता हूँ कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। वरदराज ने कुएं पर हाथ मुड़ा और गहरी सांस लेकर आगे की ओर बढ़ा। अब वह सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त था। इतना कि उसे भूख प्यास की भी चिंता नहीं रही थी। वह तेज कदमों से चल रहा था। अब वह दूसरी ही तरह का वरदराज था। वह घर की ओर नहीं बल्कि आश्रम की ओर लौट चला था। सूर्यास्त होने को था। गुरुजी आश्रम की वाड़ा में टहल रहे थे। तभी उन्होंने वरदराज को आते हुए देखा। उन्हें लगा कि शायद आश्रम में कुछ छूट गया हो, जिसे लेने
वह लौटा है। वरदराज ने गुरुजी के पास पहुंचकर उनके चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या तुम्हारा कुछ सामान छूट गया जिसे लेने तुम्हें लौटना पड़ा? वरदराज नम्रता पूर्वक बोला, हाँ गुरुजी, मेरी विद्या यही छूट गई है जिसे इस बार मैं अवश्य लेकर जाऊंगा। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। अब कभी आपको निराश होने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पसीज गया। उन्होंने वरदराज को गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक थी। गुरुजी ने इतना भर ही कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो, यदि उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वरदराज ने पढ़ाई प्रारंभ की। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहां गुम हो गई थी। वह देर रात तक पढ़ता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। वह अपना एक क्षण भी व्यर्थ न गवाता। उसने दिन रात एक कर दिए। इसका प्रभाव यह हुआ कि जो पाठ याद करना उसे पहाड़ पर चढ़ने के समान कठिन लगता था, अब वही सरल लगने लगा था। गुरुजी और अन्य बालक वरदराज में आए इस परिवर्तन को देख आश्चर्यचकित रह गए। सोने का ढेर। एक बार था एक किसान वीर नाम का। वह दूसरों के खेतों पर हल जोतने का काम करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन वह एक खेत पर गया। उसने काम शुरू ही किया था जब उसको जमीन में कुछ पीला और चमकीला नजर आया। मिट्टी हटाकर देखा तो अंदर था सोने का एक ढेर। वीर इतना बड़ा ढेर देखकर चकित रह गया और अपने आप को भाग्यशाली समझा। अपने साथ इस सोने को ले जाना चाहता था, परंतु दिन का समय था और ऐसे खुले आम दिन में इतनी कीमती चीज ले जाना उसको सही नहीं लगा। वीर ने रात को उधर वापस आने का निर्णय लिया और सोने को वहीं पे छुपा दिया। वीर वापस उसी स्थान पर रात को लौट आया और जमीन को खोदने लगा। सोने के ढेर को रस्सी से बांध दिया ताकि उसको आसानी से खींच पाए, परंतु सोने का ढेर बहुत भारी था। वीर ने फिर उस ढेर को 4 समान हिस्सों में काटने का निर्णय लिया ताकि उसको आसानी से और सुरक्षित रूप से घर ले जा पाए। अपनी कुल्हाड़ी की मदद से वीर ने ढेर को 4 हिस्सों में काट दिया और अंत में वह सारा सोना आराम से ले पाया। सोने से वीर अब धनवान बन गया और कई संपत्ति भी प्राप्त कर ली। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कोई भी कीमती वस्तु को बुद्धिमानी से संभालना चाहिए। चक्रधारक। एक दिन 4 ब्राह्मण वन के भीतर चल रहे थे। कुछ देर उनको एक आश्रम नजर आया। उस आश्रम में रहते थे योगी भैरवानंदा। चारों ब्राह्मण उस आश्रम की ओर गए। योगी जी बाहर निकलकर पूछे, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? गुरुजी, हमने आपकी अनोखी शक्तियों के बारे में सुना है। आपसे मिलकर हम धन्य हुए। क्या आप हमें भी अपने चमत्कार दिखाएंगे? ये ब्राह्मण अच्छे इरादे से यहाँ आए हैं, मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। योगी जी आश्रम के अंदर गए और 4 बेलचे लाकर ब्राह्मणों को सौंप दिया। ये बेलचे ले जाओ। गांव के पास एक छोटा तालाब है और उस तालाब के साथ ही एक अंजीर का पेड़। उस पेड़ के पास जो लाल मिट्टी है उसे खोदो और अपना भाग्य आजमाओ। ब्राह्मणों बेलचे लेकर उसी स्थान पर आ पहुंचे। खोदते समय
पहले वाले को एक तांबे की चट्टान मिली। ओह ओह, कमाल है, तांबे की चट्टान। चलो वापस चलकर इसको आपस में बांट लें। अरे नहीं, हमें सोना चाहिए और जब तक ना मिले खोदते रहेंगे। तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। पहला ब्राह्मण संतुष्ट था तो वो वापस चला गया। ओह ईश्वर, चांदी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। चलो इसको आपस में बांट ले। शायद योगी जी इसी खजाने के बारे में बात कर रहे थे। हमको अभी सोना नहीं मिला, हम कोशिश करते रहेंगे। तुम चाहो तो जा सकते हो। दूसरा ब्राह्मण अपनी प्राप्ति से प्रसन्न था और वहां से चला गया। देखो, सोना मिल गया। चलो इसको भोरी में भर के ले जाएं। अरे ना ना, लगता है ये कोई विशेष जगह है। पहले तांबा, फिर चांदी, फिर सोना। अगर मैं और कोशिश करूं तो शायद मुझे हीरे मिल जाए। तुम जा सकते हो, मैं हीरे लेके ही वापस आऊंगा। इतने लालची भी मत बनो, अब अंत में कुछ नहीं मिलेगा। हमको इतना सब कुछ तो मिला है पहले ही। चलो चलते हैं। ना, मैं तो हीरे लेके ही आऊंगा, देख लेना। चौथा ब्राह्मण खोदता ही रहा, थक गया और देर भी हो चुकी थी, परंतु ब्राह्मण ने खोदना बंद नहीं किया। खोदते खोदते जमीन में एक बड़ा सा सुराख बन गया और अचानक से ब्राह्मण उसी में फिसल गिर पड़ा। खुद को उसने कोई अलग सी जगह में पाया। ऊपर उठा तो उसने एक आदमी को देखा जिसके सर पर एक चक्र घूम रहा था। ब्राह्मण हैरान रह गया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और ये तुम्हारे सर पर चक्र क्या है? ब्राह्मण के ऐसा पूछते ही वो चक्र अब उसी के सर पर आ गया और घूमने लगा। ये क्या है? इस चक्र को मुझसे दूर करो। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब ईश्वर के हाथ में है। इधर लालची लोग गिरते हैं। अब तुमको इस खजाने की रक्षा करनी पड़ेगी। तुम्हें ना भूख होगी, ना प्यास, और ना ही तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। मृत्यु से भी मुक्त रहोगे। पहले ये बताओ, मैं इस चक्र से मुक्त कैसे हो जाऊं? लालची लोग जब ज्यादा खोदने लगते हैं तो वे इधर गिर पड़ते हैं। कोई और तुम्हारी तरह इधर गिरेगा। अरे नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मैं इस चक्र का भार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कब से तुम्हारे सिर पर था? नहीं पता। मैं कई वर्ष पहले यहाँ आया था जब महाराज राम का राज चल रहा था। मुझे तांबा, चांदी और सोना भी मिला, परंतु हीरों की लालच में मैं भी फिसल गिर पड़ा। बस, मेरे पास बोलने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसा बोलकर साधक उसी सुराख से बाहर निकल गया। जब वो तो यही खोद रहा था, पता नहीं कहाँ रह गया। ओ सुनिए, मेरा मित्र यहाँ पर मेरे साथ ही खोद रहा था। क्या आपने उसको कहीं देखा है? साधक हंसने लगा और तीसरे ब्राह्मण को सारी घटना सुनाई। ब्राह्मण मजबूर और निराश होकर अब घर वापस लौट गया। तांबा, चांदी और सोना मिलने के बाद भी तुम रुके नहीं।
अगर हमारे साथ ही वापस लौट जाते तो ये सब नहीं होता। मुझे माफ कर दो दोस्त, अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता।